नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे बीच जो चर्चा का विषय है वो यह है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार है या नहीं है। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अपना डिसीजन दिया है। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की त्रिस्तरीय बेंच के द्वारा दिया गया है। उन्होंने ये बात कही कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। आइए अब स्टडी करते हैं ये किस केस के रिगार्डिंग जुड़ा है। दोस्तों, 11 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए ये बात कही कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। केस जुड़ा है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक साथ होकर एक मंच पर आकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक केस लड़ा, जिसमें स्पेशली एचआरडी डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री के खिलाफ यह केस था। इसमें मेनली ये बात कही गई कि जो अभी काउंसलिंग चल रही है नीट के लिए, चाहे वो नीट यूजी जिससे एमबीबीएस करते हैं और नीट पीजी जो एमडी है एमएस के लिए है, उसके रिगार्डिंग उस पर अभी स्टे लाया जाए और 50% का आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए लागू किया जाए, जो कि स्पेशली तमिल में अटेन करी जाएंगी। जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विस के साथ साथ स्टेट पीसीएस या अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट की त्रिस्तरीय बेंच थी उनमें जजेस कौन कौन थे। तो उनमें एक पहले थे जस्टिस नागेश राव, फिर जस्टिस कृष्ण मुरारी और इसके साथ ही जस्टिस रविचंद्रन भट्ट। ये 3 जजेस थे जिन्होंने अपना डिसीजन दिया और इस केस के रिगार्डिंग एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं मेडिकल कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो कि नीट का टेस्ट होता है। ये 2 प्रकार से लिया जाता है। नीट यूजी, इसके द्वारा एमबीबीएस किया जाता है, जो कि 12th के बाद होता है, और एमबीबीएस करने के बाद एक फिर से नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट पीजी, जो कि जिसके एमडी व एमएस द्वारा इसके बनते हैं। और नीट की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद काउंसलिंग होती है, जिसमें हर राज्य में कुछ सीट्स अलॉट की जाती हैं। इन इंडिया ये सिंपल फंडा है कि मेडिकल कॉलेज में जो 15% सीटें हैं वो अलग से सेंट्रल के द्वारा भरी जाती हैं, और बाकी की जो 85% तक सीट है वो राज्य अपने स्तर पर काउंसलिंग करके फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेंट्रल द्वारा भरी जाने वाली 15% सीटों में आरक्षण की बात की जाए तो इसमें ओबीसी को 27%, एससी को 15% व एसटी को 7.5% तक आरक्षण दिया जाता है। तमिलनाडु में आरक्षण के परसेंटेज थोड़े अलग हैं। वहाँ पर तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है उसका परसेंटेज 69% है। वहाँ ओबीसी के लिए ज़्यादा परसेंटेज का आरक्षण दिया जाता है। और अगर अपने सेंटर में बात करें तो यह 50% से नीचे है, यानी कि 49.5% है, और तमिल में ये 69% है। और केंद्र सरकार में अगर वर्तमान रिजर्वेशन की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण किया गया है, वो अलग से है। तमिल की सरकार ने यह चाहा कि केंद्रीय कोटे से जो 15% तक सीट भरी जानी है उसमें 69% तक का आरक्षण अकॉर्डिंग टू तमिल स्टेट दिया जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग तमिल की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक मंच पर आई। उन्होंने मिलकर एक केस करा, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त करी कि जो तमिल में 50% तक ओबीसी की सीट्स भरी जानी हैं उसमें 50% तक का आरक्षण दिया जाए, जबकि केंद्र सरकार में ये 27% तक है। जजेस ने ये बोला कि आपकी अपील तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि तमिल सरकार ने आर्टिकल 32 के तहत ये अपील करी है। अगर अपने आर्टिकल 32 की बात करें तो वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किसी भी व्यक्ति कोई भी कोर्ट की शरण में जा सकता है और अपना जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत रिलीफ पा सकता है अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने तमिल की पॉलिटिकल पार्टी से पूछा कि किसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो आप लोगों के द्वारा आर्टिकल 32 में यह वाद दायर किया गया है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जवाब था कि ओबीसी वाले बच्चों के लिए तमिल में आरक्षण के अनुसार तमिल में 50% तक आरक्षण दिया जाना चाहिए, जबकि केंद्र में यह 27% तक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू रिजर्वेशन इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जो आप लोगों ने आर्टिकल 32 में अपील करी है। फिर तमिलनाडु के वकील ने राइट टू एजुकेशन के तहत एक एप्लीकेशन दी, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। अब अगर अपने इंडिया में रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल 16 का सब सेक्शन 4 ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन।
ये आर्टिकल 16 के सबसेक्शन 4 में बात कही गई है। और अगर अपने तमिल में आरक्षण की बात करें तो टोटल 69% तक है। और सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को यह डिसीजन दिया, जिसके तहत ये याचिका को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल तमिलनाडु में अगर आपने लागू करवाना है तो हाई कोर्ट का मैटर है, आप हाई कोर्ट में जाएं, मद्रास हाई कोर्ट में अपील करें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन था जो कि मेनली आरक्षण से संबंधित था। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।